हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अलजेब्रा से हम लेने वाले हैं इक्वेशन सॉल्विंग मेथड्स। ठीक है, दो या तीन इक्वेशंस अगर आपको दे रखी हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक 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 है, या फिर हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे अननोन वेरिएबल्स का। तो ये एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, पहले हम एक इक्वेशन लेंगे, उस इक्वेशन से किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे 2x + 5 = 10। अगर मान लीजिए ये आपको गिवन है और यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, 2x + 5 = 10। तो देखिए क्या करेंगे, आप 5 को इस साइड में, जो भी आपका x की वैल्यू निकालनी है, केवल आपको x को इस साइड रखना है और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड में ले जाइए। तो 10, ये देखिए 5 है, इस 5 को जब आप इधर लेके जाएंगे तो 5 की जो आगे साइन है वो प्लस का है। जब आप इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x = आ गया 10 - 5, और 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2x = आ जाएगा 5। ठीक है, और आपका x = आ जाएगा 5/2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5/2। इस तरह से क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग इक्वेशंस गिवन होंगी। जैसे आपको एक इक्वेशन और ले लेते हैं, 3/2 y, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, 3/2 y + 6 = 80। ठीक है, लेते हैं आपकी वैल्यू गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसमें 6 को पहले इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3/2 y = हो जाएगा 18 - 6। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे 3/2 y = 18 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसके बाद क्या होगा, देखो 2 जो नीचे है वो इस ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। दैट इज y = 12 × 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे 3/2 = 2 लिखा हुआ है ना, तो 12 लिखा है, इस 12 को मैं 12/1 कह सकता हूँ। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई और ये इस तरह से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या हिंदी में बोल देते हैं कैंची गुणा। ठीक है, तो 12 × 2/3। इसके बाद क्या करेंगे, 3 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स। y = हो जाएगा आपका 4 × 2 8। ठीक है, तो ये आपका हुआ y की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये चेक करना है कि हमारी y की वैल्यू जो है वो सही है या नहीं, ठीक है, तो आप y की वैल्यू यहाँ पे रखे देखिए 3/2 y की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, 8 और +6। क्या ये 18 आएगा, है ना, इक्वल में 18 है, मतलब 18 आना चाहिए। तो देखिए 2 4 = 8 एंड 4 3 = 12 + 6 = 18। ठीक है, यानी जो y आपने फाइंड आउट किया है दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल इक्वेशन से सिंगल वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर एक इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण दे रखा है, तो उससे केवल एक का ही वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए x + y = 7, ठीक है, तब आप इस इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हो सकता है कि x2 हो y 5 हो तो भी 7 आएगा, हो सकता है x3 हो y 4 हो तो भी 7 आएगा, हो सकता है x - 12 हो, है ना, और y आपका जो है वो +5 हो तो भी 7 आएगा। सॉरी, +12 हो और y आपका -12 +7 लेके आना है ना, हाँ, x आपका 12 हो और y आपका -5 हो तो भी आपका 7 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक इक्वेशन से दो अननोन की वैल्यूज नहीं निकाल सकते हो, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं निकाल सकते हो। एक इक्वेशन से केवल एक अननोन ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है,
अब अगर दो है, दो अननोन्स दे रखे हैं तो दूसरी इक्वेशन भी आपको गिवन होगी, ठीक है, या कोई ना कोई हिंट आपको गिवन होगी जिससे दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तीन अननोन है तो तीन अननोन है तो आपकी दो इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन से मैं बताऊंगा किस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन, ठीक है, दो अननोन दो इक्वेशन, एक अननोन है एक इक्वेशन से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो है दो इक्वेशन, देखो सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेथड्स आएंगे आपके डबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं, यहां पे हम तीन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। देखिए 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, सॉरी 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो ये मत समझना, ठीक, कि 10th के बाद 11th या 12th वाले स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको हर क्लास में हर सेक्शन में पड़ेगी, ठीक है। थर्ड मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को हम बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। और जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसको कहा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इसको हम बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले इन तीन नामों से ये आती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड। और जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। केवल नाम का फर्क है, इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, मेथड मैथ में सेम ही होता है, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहला मेथड हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक इक्वेशन हम ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सिंपल दो इक्वेशन ले ली हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड ये, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहला काम करेंगे, कोई भी दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आप लोगे और उन दोनों में किसी एक इक्वेशन का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड आउट कर लोगे। जैसे मैं दोनों ही इक्वेशन लेके बताऊंगा, जैसे हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं फर्स्ट इक्वेशन का चूज कर रहा हूं अभी, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहां से मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो सकता है 10, y को इधर ले आएंगे 10 माइनस वाई, ठीक है। यानी मैंने x की वैल्यू निकाली y के टर्म्स में, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूं, इस वैल्यू को इक्वेशन, देखो अगर आप 1 से निकाल रहे हो, x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है तो आप उसको पुट करोगे इक्वेशन 2 में, और अगर आप x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल रहे हो तो उसको पुट करोगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 1 का यूज किया है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड,
दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर दें। दूसरी इक्वेशन में पुट करने से क्या होगा, जहां भी x है, x की जगह पे क्या रखना है आपको, tan माइनस वाई रखना है। तो सेकंड इक्वेशन है आपकी, देखो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये लिखी है। तो x की जगह पे क्या रखना है, tan माइनस वाई। तो x की जगह पे मैंने रख दिया tan माइनस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस वाई तो पहले से था, x की जगह पे हमने रख दिया tan माइनस वाई। अब देखिए माइनस वाई और माइनस वाई ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan माइनस 2y। माइनस वाई और माइनस वाई ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा tan माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है, तो y को यहीं रखिए और tan को इधर ले जाइए। तो माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 10। ठीक है, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू, तो 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2। y का वैल्यू आ गया 7/2। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आप कहां रख दीजिए, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, है ना, क्योंकि x के टर्म्स में जो y की वैल्यू है उस y की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू tan माइनस 7/2 है, y है ना, y की जगह पे 7/2 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम हो गया 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो 10 इंटू 2 20 हो गया, माइनस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 7 में, मतलब 7, 20 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2। इधर ही लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ गई आपकी 13/2। ठीक है, तो x की वैल्यू है 13/2, y की वैल्यू है 7/2। ठीक, तो x और y हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं। अब इन x और y की वैल्यूज को हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज जो हमने निकाली हैं वो सही हैं। तो अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। देखिए, दो वैल्यूज हमारे पास आई थी, y की जो वैल्यू थी वो थी 7/2 और x की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 13/2। ठीक है, तो इसके बाद क्या करें, इस वैल्यूज को चेक करने के लिए, मैं केवल चेक करने के लिए बता रहा हूँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दी। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 13/2 प्लस 7/2। देखो जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 सेम डिनोमिनेटर, ये मैंने जब आपको फ्रैक्शन बताए हैं, फ्रैक्शन में वाला वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे इनको सॉल्व करने का तरीका होता है। तो 2 एलसीएम आएगा, उसके बाद ऊपर आ जाएगा 13 प्लस 7 दैट इज 20/2। ठीक है, और 20/2 होगा 10 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस वाई कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो x प्लस वाई कितना आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है। अब देखते हैं क्या x माइनस वाई, तो x माइनस वाई अगर हम करते हैं, x माइनस वाई 13/2 माइनस 7/2। ठीक है, तो 13/2 माइनस 7/2, इसको हम लिख सकता हूँ 2, 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 13 में से 7 माइनस करोगे 6/2, तो आंसर आएगा 3। ठीक है, 3, x में से y को माइनस करोगे तो 3 आ रहा है, और x और y को ऐड करोगे तो 10 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने वेरीफाई किया, और जो हमारा आंसर्स जो आए थे, जो वैल्यू आई थी, वो हमारी करेक्ट वैल्यूज है। तो ये मेथड जो है, इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और उसको अगर इक्वेशन 1 से निकाल रहे हो तो इक्वेशन 2 में पुट करोगे, और इक्वेशन 2 से निकाल रहे हो तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, या फिर अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने देख लिया है, अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल के देखते हैं क्या।
देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू था 10, ये इक्वेशन 1 थी, और x माइनस वाई इज इक्वल टू था 3, ये इक्वेशन 7। ठीक है, मेरा फेवरेट मेथड है। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को निकालना, बाहर फेंक देना। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब, अब देखो हिंदी में भी लिखा है विलोपन। विलोपन मतलब गायब कर देना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे वो x हो या y हो, उसको गायब किया जाता है। अब गायब करेंगे, ऐसे तो गायब होंगे नहीं। गायब करने के लिए कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी कि जिसको भी सबसे पहला काम करोगे, चूज द वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल को चूज करोगे कि किस वेरिएबल को आप हटाना चाहते हो, x को हटाना चाहते हो या y को हटाना चाहते हो, ये आपका डिसीजन होगा पूरी तरह से। ठीक है, दूसरा केस हो, दूसरा कंडीशन क्या होगा, कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड साइन, कोफिशिएंट एंड साइन। चलो साइन अभी हम नहीं लिखते हैं, केवल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। तो जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के, जिस वेरिएबल को आप हटाना चाहते हो उसका, ठीक है, चूजन वेरिएबल का है। ठीक है, जिस वेरिएबल को आप हटाना चाहते हो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको रिमूव करोगे, विलोपन तब लगाओगे। ठीक है, अच्छा अगर नहीं है तब क्या करना है, अगर नहीं है तो आप उसको इक्वल बनाओगे, ये आपके हाथ में है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो आप उसको इक्वल बनाओगे, अगर इक्वल है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थर्ड, चेक द साइन। चेक द साइन, साइन किसका चेक करोगे, उसी चूजन वेरिएबल का जिसको आप हटाना चाह रहे हो। दोनों इक्वेशंस में उसके साइन को चूज करोगे, उसके साइन को चूज नहीं, चेक करोगे कि वो डिफरेंट साइन है, सेम साइन के हैं, या डिफरेंट साइन है। आप बस ये चेक करोगे। अब सेम साइन कैसे हो सकता है कि दोनों इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए मुझे x को हटाना है तो मैंने x को चूज कर लिया। ठीक है, तो अब मैं x का कोफिशिएंट चेक करूंगा, तो x के कोफिशिएंट 1 1 है, यानी मुझे कोफिशिएंट इक्वल करने की कोई जरूरत है नहीं, पहले से ही 1 1 है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके साइन चेक करूंगा, तो x यहाँ पे प्लस का है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी x प्लस का है, तो इसको कहते हैं सेम साइन। ठीक है, अगर मैं y को चूज कर लेता हूं तो y देखो y, ठीक है, दोनों में y है, और y का कोफिशिएंट में इसमें चेक करता हूं तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट मुझे इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं साइन को चेक करता हूं तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, y में डिफरेंट साइन है। तो करना क्या है, अगर सेम साइन है तो आप इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो। अगर सेम साइन है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, घटाओगे, माइनस करोगे। आप चाहे इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर सकते हो या 2 में से 1 को माइनस कर सकते हो, ये भी आपके हाथ में है। ठीक है, केवल क्या करना है, अगर सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है। अगर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में या तो प्लस माइनस होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट साइन है तो आपको करना है ऐड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। बस ये स्टेप है। अगर ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए विलोपन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले जिस वेरिएबल को हटाना चाहते हो उसको चूज कर लो, उसके बाद उनके कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए, उसके बाद साइन चेक कीजिए, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन है तो ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये आप नोट कर सकते हो, नोट कर लेना। ठीक, देखिए अब यहां पे मैं x को चूज कर रहा हूं, x को विलुप्त करने वाला हूं, x को एलिमिनेट करने वाला हूं।
ठीक है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए मैंने कोफिशिएंट चेक किए, तो इसमें इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब मुझे कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब साइन चेक करूंगा तो साइन यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब सेम साइन है, तो मैं क्या करूंगा, कहूंगा कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते समय यहाँ पे जो साइन होंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन होगी, जिस इक्वेशन को आप नीचे लिख रहे हो, उस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x प्लस का है माइनस हो जाएगा, यहाँ y माइनस का है प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 आपका प्लस का है माइनस हो जाएगा। अब ये जो साइन हमने नीचे लगाए हुए हैं, यही साइन कंसीडर किए जाएंगे। x प्लस x माइनस कैंसिल हो गया, y प्लस तो 2y हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 7/2। देखिए अभी जो हमने सॉल्व किया था उससे भी आपका 7/2 ही आ रहा था, ठीक है। अब हम x निकालते हैं, तो x कैसे निकालोगे भाई, y आपके पास मिल चुका है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, वहां से आपका x निकल आएगा। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 7/2, और ये हम अभी पिछले वाले उसमें सॉल्व कर चुके हैं। x बराबर आ रहा था आपका 20 माइनस 7/2, यानी x बराबर आ रहा था आपका 13/2, ठीक है। तो यही आपके किससे आए थे, इससे पहले वाली जो मेथड हमने लगाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम वैल्यूज उससे आई थी, और सेम वैल्यूज ही आपकी एलिमिनेशन मेथड से आई है, ठीक है। तो ये मेथड हो गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ने तो x एलिमिनेट किया, क्या अगर मैं y को करता तो आंसर यही आता? यस ऑफ कोर्स, अगर आप y को करते तो भी आंसर सेम ही आता। अभी आपको दिखाते हैं। अब हमने सोच लिया कि हम y को एलिमिनेट करेंगे, हम x को नहीं करेंगे, हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो y को एलिमिनेट करेंगे तो y के कोफिशिएंट चेक करो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब कोफिशिएंट सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब साइन चेक करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सिंपल केस है, ऐड कर दो। डिफरेंट है ना साइन, डिफरेंट साइन है तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऐड करने में कोई भी साइन नहीं चेंज करना है, ऐड करते समय साइन चेंज नहीं करना है, केवल देखो प्लस माइनस y से y कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, और 10 एंड 3 13 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 13/2, ठीक है। अब इसको कहां रख दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड, किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट में रख सकते हो या सेकंड में रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप आसानी से इससे निकाल सकते हो। x मैं सेकंड में रख रहा हूँ, आप 1 में रख के देख लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू है 13/2 और माइनस y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस 13/2, माइनस y इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस 13/2, माइनस y इज इक्वल टू 13 में से 6 माइनस करो माइनस 7/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया 7/2। दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू आ गई 13/2, y की वैल्यू आ गई 7/2। तो दोनों ही मेथड से आप यही वैल्यूज आएंगी आपकी, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाई या एलिमिनेशन लगाई है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड मेरा तो फेवरेट मेथड है, आपको जो मेथड अच्छा लगा हो
आप उस मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए 10th क्लास में अगर हो आप तो 10th क्लास में क्या आता है, क्वेश्चन मेथड को स्पेसिफाइड कर देते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वहां पर जब उन्होंने मेथड को स्पेसिफाइड कर दिया है तो आप मेथड का यूज करोगे उसी का। ठीक है, तो आप उसी मेथड का यूज करोगे जिस मेथड का उन्होंने नाम दिया है, इसीलिए आपको सारे मेथड आने चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पता होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड भी पता होना चाहिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड जो भी आपको अच्छी तरह से आता है आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, हमारा काम है सिखाने का, हम बताएं। तो आज आपने 2 मेथड देखे हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास, पढ़ते रहो।